आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अजीब से लगने वाले आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। हार को स्वीकार करने की आश्चर्यजनक शक्ति। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। तो क्या हो अगर जीतने का पहला कदम असल में ये मान लेना हो कि हम हार चुके हैं। आइए इसी उलझी हुई सी लगने वाली सच्चाई को दो बहुत अलग लेकिन एक जैसी शक्तिशाली कहानियों के जरिए समझते हैं। ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि कभी-कभी जीत की तरफ पहला कदम हार को गले लगाना ही होता है। तो चलिए, हमारी पहली कहानी के लिए हम चलते हैं मध्ययुगीन स्कॉटलैंड में, जहां एक राजा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना कर रहा था। ये कहानी है राजा रॉबर्ट ब्रूस की। 6 बार, जरा सोच कर देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार रॉबर्ट ब्रूस को अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त हार झेलनी पड़ी। वो सिर्फ एक हारा हुआ राजा नहीं था, वो एक भगोड़ा बन चुका था, जो अपने ही देश में एक अंधेरी, ठंडी गुफा में छिपने पर मजबूर था। उसका सब कुछ, मतलब सब कुछ, छिन चुका था। तो उस अंधेरी और नम गुफा में जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, तब उसकी नज़र एक बहुत छोटी सी मकड़ी पर पड़ी। वो मकड़ी छत से अपना जाला बनाने की कोशिश कर रही थी और उस छोटी सी लगातार कोशिश करती मकड़ी में ब्रूस को कहीं ना कहीं अपनी ही टूटी हुई हिम्मत की एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। ये स्लाइड ना बिल्कुल ब्रूस के मन की हालत को दिखाती है। मकड़ी बार बार गिरती रही, ठीक वैसे ही जैसे ब्रूस अपनी लड़ाइयों में लगातार हारता रहा। हर बार जब मकड़ी गिरती, ब्रूस की निराशा और भी गहरी होती जाती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। 7वीं कोशिश में जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा था, मकड़ी कामयाब हो गई। और बस उसी एक पल में ब्रूस को एक बहुत गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि हार का मतलब अंत नहीं होता। उसकी 6 हार सिर्फ असफलताएं नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की तैयारी थी। जिस पल उसने अपनी हार को दिल से स्वीकार कर लिया, उसे अपनी बिखरी हुई हिम्मत को फिर से समेटने की ताकत मिल गई, और इसी ताकत ने उसे बैनगरबन की वो ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो ये तो थी एक राजा की कहानी। अब चलिए, कई सदियां आगे चलते हैं और एक लड़ाई के मैदान से निकलकर एक मॉडर्न एंटरप्रेन्योर के दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई को देखते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। सिर्फ एक हफ्ते पहले वो 100 लोगों की एक टीम को लीड कर रहा था, और आज वो बिल्कुल अकेला और बेरोजगार था। अपने बिजनेस के बंद हो जाने का दर्द और शर्मिंदगी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और अब उसे उन्हीं लोगों का सामना करना था जिन्हें वो कभी प्रेरणा देता था। तो जब उसके साथियों ने उससे बिजनेस के बारे में पूछा, तो उसके अंदर ना एक तूफान सा खड़ा हो गया। एक आवाज कह रही थी, झूठ बोल दे, अपनी इज्जत बचा ले। लेकिन उसने एक दूसरा, कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, सच्चाई का रास्ता। उसने एक गहरी सांस ली और बस इतना कहा, वो एक हफ्ते पहले बंद हो गया। ये शब्द सुनने में बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हें कहने के लिए असाधारण हिम्मत चाहिए थी। ये उसकी हार की एक सार्वजनिक स्वीकृति थी। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वो जो अंदर का तूफान था ना, वो बिल्कुल शांत हो गया। उसे आराम और आज़ादी का एक गहरा एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि झूठ की उस भारी भरकम ढाल को बनाए रखने में जो बेशकीमती एनर्जी खर्च हो रही थी, वो अब आज़ाद हो चुकी थी। तो एक मध्ययुगीन राजा और एक आधुनिक उद्यमी, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, है ना? लेकिन इनके मूल में, इनके दिल में एक ही मानवीय अनुभव है। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। देखिए, ये स्लाइड दोनों कहानियों का सार एक साथ ले आती है। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया में बड़ी असफलता का सामना किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया, तो कुछ जादुई हुआ। ब्रूस को अपनी बाहरी लड़ाई लड़ने की एनर्जी वापस मिली और उद्यमी को अपनी अंदरूनी लड़ाई से आज़ादी मिल गई। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? हार को स्वीकार करना हार मान लेना नहीं है। नहीं, ये उस पल को पहचानना है जब हम एक झूठी छवि को बचाने की लड़ाई छोड़ देते हैं और उस आज़ाद हुई ऊर्जा को असली चुनौतियों का सामना करने में लगाते हैं। तो फिर यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? इस विचार को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी हार है
जिसे अगर हम पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लें तो वो शायद हमारी सबसे बड़ी जीत की वजह बन सकती है।